सर क्या कुछ कहेंगे, तकरीबन 5 साल विधानसभा का पूर्व में कार्यकाल रहा, कितना धरातल पर हजारीबाग में विकास दिखा, अब कैसी सरकार चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव के मूड में? सर बदलाव तो होना चाहिए, इस सरकार से कोई खुश नहीं है, आम जनता बहुत परेशान है, बदलाव तो होना चाहिए सर, हर हाल में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव का कारण क्या है, आखिर क्या कुछ विकास? सर बहुत है, पिछले दिनों अब देखे हैं जो परीक्षाएं में हुए घोटाला, उसको तो देख रही है, कितना चर्चा करे सर, रात दिन तो इसी की चर्चा हो रही है। इस सरकार से बहुत परेशान है लोग, आज यहाँ कोई सुरक्षित नहीं महसूस करता अपने आप को, इसलिए बदलाव होना चाहिए सर। सिर्फ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि उसके अलावा बहुत सारे चीज है सर, सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। देख लीजिए आज हमारा झील का परिसर तो परिक्रमा किए होंगे, कितने लाख का मशीन लाके पड़ा हुआ है, 100 पे दिखा दिया है हमारा सरकार, हमारा हजारीबाग का प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन भी, इस विभाग को जो देख रेख करते हैं उन लोग भी दिखा दिए हैं। आज छठ का नजदीक आ गया है, अब लोग साफ सफाई का इंतजार करते हैं, अब 2 दिन दिवाली बचा है, क्या होगा सर इसका साफ सफाई कितना हो सकता है 2 दिन में? सरकार सोई हुई है, हमारा जिला प्रशासन सोया हुआ है, सब सोया हुआ है, ये सरकार का देन है कि ये स्थिति है। मशीन ला के धरा हुआ है, दिवाली नजदीक, दिवाली में लोग साफ सुथरा जगह पे चलना पसंद करते हैं, आज हम लोग गंदगी में घुस कर पसंद कर रहे हैं। आज सुबह का भीड़ देखे होंगे, हजारीबाग का हृदय स्थली कहलाता है ये जगह पर झील परिसर, और लोग उसी पे कीचड़ में चलना मजबूरी है, क्या करें, रोज का आना जाना है, उसी हालत में आने जा रहे हैं। पूरे हजारीबाग वासी मॉर्निंग वॉक में यहाँ पर आते हैं, जो कहे जाने वाले बाहर से भी लोग आते हैं, तारीफ करते थे सर, बाहर के लोग भी आते हैं तो सबसे पहले झील परिक्रमा करने के लिए जरूर सुबह में मॉर्निंग में आते हैं। लोग सोचते हैं कि चले झील परिक्रमा करें, कैसा है हजारीबाग का हृदय स्थली, और स्थिति अभी कैसी है आप तो देख लीजिए सर, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप तो खुद ने परिक्रमा किया, देख लीजिए, पूरा घुमा के देख लीजिए झील का स्थिति क्या है। इंतजार करता है सरकार, यहाँ का प्रशासन की पौधा इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ एक हाथ का हो जाएगा तब हम करेंगे, अरे छोटे में निकालना चाहिए ना इनको, वो तो देखते नहीं है, बड़ा हो जाएगा, फंड मिलेगा, उसमें घोटाला, बिना फंड का तो घोटाला हो नहीं सकता, इसलिए इंतजार करते हैं कि घोटाला के लिए हमको फंड मिले, हम घोटाला करेंगे, तब तक पौधा इतना बड़ा हो जाता है। सर जिस चीज को हम इतने बड़े में निकाल देंगे वो खर्च क्या पड़ेगा, और इतना बड़े में खर्च क्या पड़ेगा? सर स्थिति यही है, लोग घोटाले की इंतजार करते हैं कि घोटाला के लिए हमको समय चाहिए, इसलिए गंदगी फैले। क्या बदलाव के मूड में है? एकदम निश्चित बदलाव होना चाहिए सर। अब कैसी सरकार चाहते हैं आखिर? सर सरकार तो यही चाहते हैं कि जो हर इंसान के लिए अच्छा हो, हर इंसान का दुख दर्द समझे, हर चीज के लिए परफेक्ट हो। अच्छा, 5 साल विकास दिखा यहाँ कुछ कहीं? सर 5 साल विकास तो कुछ किए होंगे, हम लोग को तो हम देखी नहीं, अब वो सांसद बन गए। अच्छा, जिला में विकास नहीं दिखा? ना, जिला में तो उस तरह का विकास नहीं है हमारे पर, हम तो खास सर झील परिसर की बात करते हैं, यहाँ तो नहीं विकास है, यहाँ तो दिखता है 2 लाइट लगी है, वो कबड़ रहा है, दूसरा नया लग रहा है, इंतजार है। मैंने स्ट्रीट लाइट भी ठीक ठाक नहीं, कहाँ है स्ट्रीट लाइट, देख लीजिए। सिर्फ झील की ही बात करेंगे, शहर भी वही हाल है सर, चारों तरफ देखिए गंदगी फैले हुए है, स्ट्रीट लाइट ठीक ठाक दिखा यहाँ पे नहीं, बहुत जगह नहीं है, बहुत नॉर्मल है, स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था एकदम बदतर है। क्या कुछ कहेंगे? क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्थिति ऐसा हो गया कि बाजार के आदमी लोग घूमने से भी सोचता है कि ऐसे माहौल में कैसे घूमा जाए। बहुत तरह के देखते हैं कि गंदगी इतना रोड में है कि आदमी देख के शर्मा जाता है कि आदमी इतना गंदगी शहर में इतना कैसे फैल रहा है, और आदमी चलने फिरने में दिक्कत होता है। यहाँ पे अभी त्यौहार आ गया तो तुरंत गंदगी भी हटाया जा रहा है तालाब से, झील परिसर से, लेकिन आदमी चलने में भी सोचता है कि कैसे चले इधर, अब मॉर्निंग वॉक करे तो कैसे करे। बहुत कोई आदमी आने से भी डरता है कि यहाँ झील में पहले जैसा स्थिति नहीं रहा, कि आदमी आके घूमेगा फिरेगा और माहौल को अलग तरह के देखा जाएगा। ऐसा सरकार तो हमको नहीं लगता, ऐसा सरकार कभी जिंदगी में आना चाहिए कभी ऐसा, जो इतना शहर और पूरा आदमी देख कर थू करता है कि ऐसा गंदगी काहे फैलता है शहर से। और ये झील में देखिए या और कोई मोहल्ला में देखिए, गंदगी का अंपार पूरा फैला हुआ है, कहीं कोई स्थिति मतलब रूल नहीं है यहाँ का कि जो आदमी देखे तो कहे कि हाँ ये हजारीबाग का रूल सही होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। विकास तो ऐसा कुछ है नहीं। अब कैसी सरकार चाहती है? अब तो सरकार बदलाव होना चाहिए, जो 5 साल पहले सरकार जो स्थिति लेकर चली बीजेपी सरकार में थी, वह अभी स्थिति तो उससे भी बदतर हो गया है। आदमी देख के सोचता है कि ऐसा है, तो हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसा विकास हुआ है शहर में। क्या कुछ कहेंगे, पूर्व में विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल रहा, कितना कुछ विकास दिखा हजारीबाग के अंतर्गत आपको, और अब कैसा विकास चाहते हैं? विकास
मतलब रोड, नली, सड़क ये सब विकास बना है, हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो बड़का गाँव के रहने वाले हैं। तो बड़का गांव में कहीं कुछ विकास दिखा? वहाँ सुनते हैं कि आए दिन हाईवा गुजरती है, चौक चौराहों में डस्ट देखा जाता है, लोग परेशान हैं, वहाँ के दुकानदार वासी काफी त्रस्त हैं, यहाँ तक कि चाहते हैं कि बदलाव के मूड में वहाँ की जनता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अभी भी लोग मतलब माइंस जो खुला है तो उससे थोड़ा सा तो मतलब ये तो होगा ही, ये सब तो होगा ही, लेकिन उसमें ये लोग व्यवस्था भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं, ठीक ठाक है। अच्छा, पूर्व में जो सरकार रही उसका कामकाज अच्छा रहा बड़का गाँव में? हाँ, ठीक है चलता है। इस बार कैसे सरकार चाहेंगे? इस बार भी अब देखिए पब्लिक का मेरे चाहने से क्या जनता बदलाव के मूड में है? लग तो रहा है। हजारीबाग का विकास कभी हुआ ही नहीं, मगर जो है ठीक ही है। अच्छा, धरातल पर क्या कुछ नहीं दिखा हजारीबाग में, और अब क्या चाहते हैं? हजारीबाग का मेन रोड जो 30 साल पहले था ना, आज भी वही है। अब जितने शहर जाइएगा, रामगढ़ जाइए, बरही जाइए, सब चेंज हो गया। हजारीबाग 30 साल वाला आज भी हुआ है। झंडा चौक में कोई बदलाव नहीं दिखा? कोई बदलाव नहीं। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? कोई बदलाव नहीं हुआ। बस लोकल आदमी जीत के आवे और काम करे, चाहे कोई भी पार्टी का जीते। इस बार क्या कैसी सरकार चाहते हैं? क्या जनता बदलाव के मूड में है? ऐसा कुछ हमको पता नहीं, ये जनता ही बता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरदार चौक। तो क्या कुछ आपको नहीं दिखा? आप बोल रहे हैं कि नहीं दिखा, झंडा चौक में बदलाव नहीं दिखा। झंडा चौक हम लोग रहने वाले यहीं के, समझिए। आज 30 साल पहले भी जो इंद्रपुरी से लेकर के झंडा चौक है, जो पोजीशन थी आज भी वही है। शायद इक्का दुक्का बिल्डिंग बना होगा, ना तो कोई भी। क्या विकास चाहते हैं? आखिर क्या नहीं हुआ? झंडा चौक से क्या नहीं? रोड वगैरह अच्छा से बने, जैसे शहर तरक्की करता है। सारा शहर जाइए, रामगढ़ जाके देखिए, हर एक साल में आप चेंजिंग नजर आ रहा है। जाम की स्थिति क्या बनी हुई रहती है क्या? अरे जाम तो अपनी जगह पर है, भीड़ है तो अपनी जगह पर। बात है कि आगे बढ़ेगा तब तो आबादी बढ़ते जा रही है, और जो पोजीशन है बस वही तो वही है। सेकेंड टाइम वोटर आप हैं जी। पूर्व विधानसभा का कार्यकाल रहा जी। कितना कामकाज हुआ, कितने खुश हैं आप, और इस बार कैसी सरकार चाहेंगे? देखिए, पूर्व में तो काम हुआ, पर जितने चुनावी वादे हुए उतना नहीं हुआ। ये सबको पता है कि काम हुआ है, पर उतना नहीं हुआ जितना उन्होंने कहा था। तो अगर चुनावी वादा कोई करता है तो किसी भी सरकार हो, उसको उसका काम धरातल पे एकदम लाना चाहिए। और जैसे कि अभी की वर्तमान सरकार है, तो ये है गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो कोई उम्मीद होता नहीं है। और रही बात कि इस बार की चुनाव की, तो यहाँ का हजारीबाग का मेन मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो बनी जाए। क्योंकि आप हर गली हर मोहल्ला चल जाइए, देखिएगा आपको वहाँ नाली नहीं मिलेगा, रोड पे गड्ढे मिलेंगे। यहाँ तक कि टाउन में आप जाइए, झील के आगे जाइए, देखिए गड्ढा मिलता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, मगर यहाँ के सांसदगण, यहाँ के कोई भी एक नेता है, कोई कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे और अपना रोटी सेकेंगे और चल देंगे। यहाँ की जनता का उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ना कोई ट्रैफिक कानून है, ना कुछ है। यहाँ के लोगों के लिए आप देखिए, ना ही कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी है और ना कुछ। और अगर एग्जाम होता है तो फिर सीट बिक जाएगा, तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलता। इसी कारण यहाँ का लोग बहुत परेशान। अच्छा, प्रश्न पत्र लीक मामला काफी चर्चाओं में रहा। जी, इसमें तो हमको पता नहीं, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि लीक नहीं हुआ, और कुछ छात्र छात्राओं का दावा है कि लीक हुआ। इस पे मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं। क्या कुछ कहेंगे? हजारीबाग में लगे पूर्व में 500 विधानसभा का कार्यकाल रहा, कितना कुछ विकास हुआ, कितना कुछ विकास अब चाहते हैं? क्या बदलाव के मूड में हैं आप लोग? विकास तो जाहिर सी बात है हुआ है, और अच्छे सेक्टर में विकास हुआ है। डेवलपमेंट सेक्टर भी बढ़ रही है, साफ सफाई भी थोड़ा जागरूक हुआ है पहले से, लेकिन थोड़ा नौकरी और बेरोजगारी थोड़ी बढ़ती जा रही है। यही एक मुख्य समस्या है हमारे लिए। तो हम लोग यूथ है, तो हमारी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी के प्रति ये सरकार थोड़ी, प्रेजेंट सरकार जो युवा पर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे पहले इन लोगों को युवा पर ध्यान देने के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, और जितना हो सके युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचे, ताकि बेरोजगारी कम हो सके।
ये कितना विकास हुआ, कहाँ कहाँ विकास आपको दिखा, अब कैसा क्या बदलाव के मूड में है आप लोग? नहीं, बदलाव के मूल में जैसे कि बदलाव से सर एक होता है जागरूकता बढ़ती है, जैसे कि सर और काम करने की इच्छा बढ़ती है बदलाव से, ये मुख्य कारण होता है। और विकास की बात है सर तो नगर पालिका का अच्छा काम चल रहा है, थोड़ा जगह जगह पे डस्टबिन लग रही हैं और गाड़ी आ रही है घरों में सफाई के लिए, एक वो बहुत अच्छा तरह से काम हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए कि तकरीबन 11 महीने झील की सफाई जल्द नहीं होती है। हाँ, जब छठ पूजा नजदीक होता है, एक सप्ताह बचते हैं, 10 दिन बचता है, तब झील की सफाई होती है। नगर निगम के कर्मी जागरूक होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? नगर निगम को सोचना चाहिए कि जो हम लोग साल भर के बाद हम लोग जो आके छठ में सफाई करते हैं, अगर शुरू से ही हम लोग इसका सफाई करेंगे तो उतना कचरा नहीं फैलेगा झील में। जबकि हजारीबाग की हृदय स्थली कहे जाने वाली है, जहाँ लोग एक तरह से बहुत ही सुकून महसूस कर देते हैं। बाहर के लोग आते थे तो यहाँ की तारीफ करते थे, मगर अब यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते हैं। ये एक मुख्य समस्याएं हैं झील पर्यटन स्थल पे विकास हो सकता है, इसमें और थोड़ा जागरूक होने का जरूरत है प्रशासन को, और थोड़ा साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बस मुद्दा यही है, झील एक पर्यटन स्थल के तक विकास कर सकता है। अच्छा कुछ दिनों पहले बहुत चर्चाओं में रहा प्रश्न पत्र लीक मामला। हाँ सर, तो क्या कुछ कहेंगे? इसमें कहीं ना कहीं गलती तो देखा जाए तो सरकार की भी गलती है। हाँ सर, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं सर और ये लीक हो जाता है, तो जाओ एग्जाम देने के लिए सेंटर पे, वहाँ से आओ जाओ, उसमें बहुत खर्चा लगता है सर, स्टूडेंट है हम लोग, और इसमें हम लोग एक तरह से एज भी खत्म होते जा रहे हैं सर। दिन पे दिन फॉर्म लीक हो, ये पेपर लीक हो जाता है तो हमारा एज भी खत्म हो जाता है, फिर पेपर कब होगा उस समय फिर ये भी दिक्कत हो जाता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम मटवारी के सर। सर क्या कहेंगे, पूर्व में विधानसभा का कार्यकाल रहा, हजारीबाग में कितना कुछ विकास दिखा सर आपको, अब क्या कुछ चाहते हैं, इस बार क्या बदलाव के मूड में हैं? हजारीबाग का और अधिक कैसे विकास हो, क्या बदलाव किया सकता है, वही बताइए। हजारीबाग में तो विकास हुआ है, सबसे जबरदस्त बात हुई है कि यहाँ रेलवे लाइन नहीं था, है ना, वो रेलवे लाइन बनाया है, और रेलवे लाइन जब बना करके कुछ न कुछ, और जैसे गया मुंबई का हुआ है, दिया है रेलवे, तो उसमें दिया है कि आया हजारीबाग, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब बढ़िया से तो एविएशन का, हवाई जहाज का यहाँ से जैसे देवघर जोड़ा गया और अन्य जोड़ा जाए यहाँ पर, इस तरह से इंडस्ट्री बैठे यहाँ पर, इंडस्ट्री जो उठा करके ले जाता है दूसरे जगह, वो नहीं हो, ये सब है विकास के मार्ग हैं इनका, के जो भी गवर्नमेंट बने वो उसका पालन होना चाहिए। अच्छा महानगरों से जोड़े जा रही ट्रेनों को नहीं डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई का है, मुंबई के लिए एक ट्रेन को जोड़ा गया है। तो वही तो धीरे धीरे विकास करेगा, हम लोग तो विकास में ट्रेन बहुत कम रुकती है, हार्डली आधा मिनट रुकता है, इसको बदलना चाहिए। हम लोग उसी पर ले जाते हैं आधा मिनट। सर क्या कुछ कहेंगे, 5 सभा विधानसभा का कार्यकाल रहा, कितना हजारीबाग में विकास दिखा, कितना कामकाज हुआ, इस बार कैसी सरकार चाहते हैं, कितना कुछ विकास चाहते हैं? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, और ये सरकार रही तो और आगे भी विकास होगा। तो किस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं आप, कौन सी सरकार का कामकाज अच्छा रहा, इस पर कैसा सरकार चाहेंगे? बीजेपी का यहाँ पर तो बीजेपी का सरकार अच्छा ही काम किया, जब तक रहे तब तक तो ठीक है। झारखंड में किसका सरकार चाहते हैं? झारखंड में भी हम लोग बीजेपी का ही सरकार। क्या हजारीबाग में विकास दिखा आपको? हजारीबाग में ही नहीं, सब जगह विकास दिखा है, ऐसा तो बात नहीं है। क्या इस बार बदलाव के मूड में है आप लोग? हाँ, इसमें बदलाव के मूड में होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए क्योंकि अच्छा कई पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मगर पार्टी की नहीं एक को टिकट देगी, मगर निर्दलीय उम्मीदवार खूब खड़े हो गए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये एक बाढ़ सी आ गई है, ये तो एक बाजी है, और बाजी में जो जीता वही सिकंदर। ये इलेक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी नहीं जीतेगी, जो भी पार्टी जीतेगी यहाँ पर कार्य करेगी, ऐसा बात नहीं है। यहाँ के लोग जागरूकता हैं। हजारीबाग काफी विकसित हुआ है, हम भी झील पर टहलने वाले 25 साल पुराने टहलने वाले रहे हैं, और आज देख के तबीयत खुश होती है, जो हम लोग चाहते थे वो सही उतर गया है जमीन।
अरे झील में इतनी गंदगी भरी रहती है, जल कुंभी से पूरा झील भरा पड़ा है। तकरीबन 11 महीने सफाई नहीं होती है। अब तो सफाई हो रही है, तकरीबन 2-4 दिनों से साफ सफाई हो रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने व्यक्तिगत इसमें कभी मेहनत किया था, ऐसे 10 साल 15 साल पहले की थोड़ा सा जगह साफ रहे जहाँ बैठ सके। अब काफी कुछ हो रहा है और हजारीबाग कॉर्पोरेशन बधाई का पात्र है। अरे हजारीबाग हृदय स्थली कहीं कहा जाने वाला रहता था। लोग यहाँ हजारों हजार की संख्या में सुबह में आते थे। अभी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, लोग आने से कतरा रहे हैं। क्या ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हजारीबाग की चूंकि यहाँ रेल पहले नहीं था तो कनेक्शन कम था, लेकिन अब तो रेल आ गया है तो धीरे धीरे रेल आ गई है। यहाँ कितने रेल आ गए हैं? 2 ही 3 आता है, लेकिन ट्रेन स्टेशन आ गया तो कम से कम, नहीं तो उसके चलते काफी कितने साल बीत चुके हैं, सिर्फ 2 ही 3 ट्रेन है, जबकि यहाँ से छोटा छोटा स्टेशन कई है जिले में, कई जिलों में है और अच्छी अच्छी ट्रेनें आ रही है। आखिर हजारीबाग को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? बड़े बड़े ट्रेनों से महानगरों से क्यों नहीं जोड़ी जा रही? हाँ, वो बात भी है। और हम तो कल खुद गए थे स्टेशन तो देखा कि 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, बड़ा मुश्किल है। इस डब्बे से हमारा आदमी आए कौन सी ट्रेन से? 12 बजे 2 बजे जो ट्रेन आती है पटना से आती है, उसी में लेने गए थे। बहुत कम रुकी। क्या इस बार बदलाव के मूड में है आप लोग? क्या बदलाव तो हरदम नितांत आवश्यक है, सब कोई चाहता है बदलाव। आप हमारी क्या योगदान हो सकती है हम लोग तो। सबसे पहले कि मैं यहाँ का कार्यक्रम से संतुष्ट हूँ, अथवा थोड़ा बहुत तो है तो फिर वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जितना उम्मीद मैं नहीं रखा था उतना विकास का काम यहाँ हो रहा रह गई। कैसा क्या कहे, कैसा पार्टी, कैसा विकास दिखा आपको? धरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जैसा मैं कभी सोच नहीं पाया था। क्या कुछ विकास बहुत दिखा? पहले झील का साफ सुथरा, मैंने आपको क्राइम रुका, भ्रष्टाचारी में रोकने के पक्ष में कर दिया, भ्रष्टाचारी भी रोकने के पक्ष में लोग समझ गए हैं। जितना नहीं मैं उम्मीद रखा था उतना अभी सुधार में आए, हम संतुष्ट हैं। अच्छा, लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार आए दिन यहाँ बढ़ रहा है। झील की सफाई तो तकरीबन ये लोग कहते हैं, लेकिन खुद वही उसी में से लोग भ्रष्टाचारी करते भी हैं। कहना या करना क्या कहेंगे, तो दुनिया जान रही है कि भ्रष्टाचारी में लोग लिप्त हैं। यहाँ तक तो लोग दिलो दिमाग में बैठा लिया कि भ्रष्टाचारी मिटेगा ही नहीं मिटेगा। अच्छा, सफाई झील की 11 महीने नहीं होती है, जब पूजा नजदीक होता है तब 2-4 दिन से साफ सफाई चालू हो जाती है। नहीं होती तो यहाँ या तो यहाँ के प्रशासन की कमी है, या तो फिर यहाँ पत्रकार महोदय की कमी, या तो यहाँ की जनता की कमी है, जो आवाज नहीं जनता उठाती है। आप लोग भी पत्रकार में, आप सबसे सर्वप्रथम तो पहले आप लोग भी जनता है ना, मतदाता है ना, उसके बाद पत्रकार है ना। आप यदि आप एक ये आवाज तो आपको लोगों को उठानी चाहिए। यदि आप आवाज उठाने के बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो जनता के बीच में आवाज उठाइए। बड़का गांव में कई परेशानियां हैं, लोग त्रस्त हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव के मूड में है। क्या कुछ लोग कह नहीं रहे? मैं बड़का गांव का निवासी, वहाँ का मेरा वहाँ जन्मभूमि है, मैं स्वयं देख रहा हूँ। कितना कुछ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है बड़का गांव में तो भाग भरोसे हिंदू होटल वाला हिसाब किताब है। वहाँ तो क्या, वहाँ की जनता सुखी संपन्न है, अच्छा क्षेत्र जिसके चलते थी। लेकिन जहाँ तक मैं क्या कहूँ, लोग संतुष्ट नहीं है। अगर क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या कुछ विकास? मैंने बड़का गांव की जनता की जो आवश्यकता थी उसके आधार पर वहाँ के विधायक काम नहीं करवा पाई। जिसे क्या काम नहीं करवा पाए? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि योजनाओं का वहाँ पे बाढ़ आ गया है। वो कहती है कि 4 बजे सुबह से हम अपने फील्ड में निकलते हैं, तकरीबन रात्रि के 12 बजे आते हैं। कौन विधायक सांसद नहीं कहते हैं कि हम मेहनती नहीं हूँ? कौन कहते हैं कि हम ईमानदार नहीं है? अरे वो जो कहेगी सो हम सुने, क्या मैं जो सुन रहा सो कह रहा हूँ। मैं वहाँ के निवासी, मैं वहाँ के जनता हूँ, आप समझ रहे हैं। अम्बा प्रसाद को अगले बार विधायक बनाने वाला मैं ही हूँ, जोगिंदर साहब को भी विधायक बनाने वाला मैं ही हूँ। निर्मला मैम आई तो हम न्यूट्रल हो गए। क्या लोग बोले? अब भाई आप जनता के अनुकूल काम नहीं कीजिएगा तो वोट जनता देती है ना, जनता नहीं तय करेगी। अच्छा, कितना कुछ बड़का गांव में काम नहीं हुआ? क्या कुछ काम नहीं हुआ? क्या कुछ विकास नहीं हुआ? मेरे नजर में बड़का गांव में कोई काम हमको समझ में आया ही नहीं, मुझे कोई जानकारी देता है। सच्चाई ये, हम तो हजारीबाग में रहते हैं, हम तो अब क्या मैं कहूँ। क्या चाहते हैं बड़का गांव में? क्या कामकाज हो? क्या काम काज हो? सबसे पहले बड़का गांव में विस्थापन के मुद्दे पर जो हमारा जनता, बड़का गांव के क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकता के अनुसार सुविधा चाहिए नहीं मिल रहा है।
कुछ नहीं मिल रहा है। गंदरपुरा तक को भैया देखते हैं तो हम तो वहाँ कभी इन्वॉल्व हुआ नहीं, मैं लेकिन पेपर के माध्यम से और लोग जो कहते हैं उसके माध्यम से मैं सब देख रहा हूँ ना, मैं सारी चीज को देख रहा हूँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ और लोग संतुष्ट है नहीं है, ठीक है जनता को, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। तो क्या बड़कागांव की जनता बदलाव के मूड में है? मैं बदलाव के मूड में, जनता है नहीं है जनता समझेगी, लेकिन मैं बदलाव के मूड में हूँ। आप किनके समर्थक हैं? जब मैं बदलाव के मूड में हूँ, इतना मैं बातें रख दिया तब कहते हैं कि किनके समर्थक? मैं मोदी जी के समर्थक हूँ और जनता के समर्थक। हजारीबाग में कितना कुछ विकास दिखा, आप क्या कुछ चाहते हैं? हजारीबाग में तो हुआ विकास इस वर्ष 5 में, लेकिन अब परिवर्तन चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ मुख्यमंत्री जो है उनको चेंज करना है, खास करके इसलिए कि 5 वर्ष में विकास ठगा जैसा हुआ। लास्ट में तीन मंथ में 1,000 देने का काम किया, ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको नौकरी चाहिए। स्टूडेंट लोग को चला गया है। हमारा हजारीबाग में रिंग रोड का निर्माण नहीं हो पाया अभी तक, और हमारा एयरपोर्ट का जो निर्माण, जो जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाया यहाँ की सरकार, जिनके चलते एयरपोर्ट का काम रुका हुआ है, जिनको हमको चाहिए। हमारा विकास का काम यहाँ चाहिए, हमारे मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमारे अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। हमको 1000 है 2000 हमको देख के छला जैसा काम नहीं होना चाहिए। हमको ये वोट लेने वाला काम नहीं है। हम लोग को गरीब बनाने का ये काम किया जाता है, ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए हॉस्पिटल, हमको चाहिए स्टूडेंट, ऐसा चाहिए। हम यही कहते हैं कि इस वर्ष परिवर्तन के मूड में हमारा हजारीबाग है। अच्छा, एक और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, फिर कह रहे हैं विकास नहीं। हजारीबाग में किया गया है विकास, यहाँ पे प्रयास रहा। यहाँ का जो लोकल विधायक है बहुत अपने स्तर से किया गया प्रयास, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो ऊपर से है, जो नहीं है, तो सरकार उनका नहीं है तो नहीं चल पाया। मैं तो एकदम परिवर्तन के मूड में ही हूँ और परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये छला जैसा हुआ था। आप कैसा विधायक चाहते हैं? हजारीबाग में विधायकों की तो भीड़, विधायक बनने का तो एक तरह से माना जाए तो कतार सा लगा हुआ है। लोग निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, पार्टी की ओर से खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खड़े हो रहे हैं, सबका इच्छा है, ये अपना लोकतंत्र है, सबको अपना अपना किस्मत आजमाने का, यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबी है कि सबको चुनाव लड़ने का यहाँ ये मिलता है। लेकिन विचारधारा का ही जीत होगा। जो परिवर्तन, जो 5 साल रघुवर सरकार ने काम किया, जिनके वजह से रोड अच्छे रोड बने, अच्छे हमारे यहाँ गांव में बिजली का व्यवस्था सुधार हुआ, वो निरंतर हम लोग को विकास का कार्य चाहिए आगे। अच्छा, बड़कागांव में विकास नहीं दिख रहा है, लगातार चौक चौराहों में लोग त्रस्त हैं, आए दिन गंदगी धूल गर्दा खा रहे हैं, और वहाँ के जो पूर्व में जो विधायिका थी उनको लेकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वही रोड वगैरह का निर्माण होना चाहिए। उनका तो सरकार था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। उनको खुद देखना चाहिए, ज्यादा तो उनके ऊपर कमेंट हम नहीं कर सकते। बाकी बड़कागांव के कामकाज से वहाँ की जनता खुश नहीं है, वहाँ की जनता भी बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में, उसमें कोई दो मत नहीं, एकदम चुनाव इस बार बदलाव के मूड में है। जिले में कितना कुछ विकास दिखा पूर्व के विधानसभा के कार्यकाल में, और इस बार क्या कुछ चाहेंगे? कोरोना काल से अभी तक में मैक्सिमम विकास नहीं हुआ है, मिनिमम विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। हजारीबाग के लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अभी यहाँ भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। बिना विकास का एक चीज का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और वो है काशी की हर चीज का दाम हाई हो गया। ये चीज पर कंट्रोल करना है सरकार। अब बिना सरकार को इसको कंट्रोल किए हुए हम विकास को नहीं मानते। अच्छा, पूर्व में झारखंड सरकार में योजनाओं की बाढ़ से आ गई थी, कितने खुश हैं आप उससे? कई योजनाएं ला रहे हैं सरकार, उसका 100% लोगों तक नहीं पहुंचता है। अब ये कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कल ही या परसों 5000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ाई गई हैं। तो ये सब झारखंड सरकार में नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार आप देखिए, यूपी देखिए, गुजरात देखिए, ये सब सरकार कितना सर्च। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम भी चाहते उसी तरह हमारे झारखंड सरकार भी ऐसा ही कार्य। बदलाव तो होना चाहिए। क्षेत्र की समस्या जस की तस है, बेरोजगारी उसी स्थिति में है, पलायन उसी स्थिति में है, स्वास्थ्य की समस्या आप देख रहे हैं जस की तस बनी हुई है।
हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से हैं। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, आज भी देखिए ऑक्सीजन वहाँ पे खरीद के ही चलाया जाता है। ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक बंद है। विकास का कहीं कोई बात नहीं है। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, समस्या जस की तस बनी रह जाती है। बेरोजगारी की भी वही समस्या है। हर युवा परेशान है नौकरी को लेके। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली ना हुआ हो, चोरी नहीं हुआ हो, लीक नहीं हुआ हो। कोई भी परीक्षा सफलतापूर्वक होती नहीं है, रोजगार किसी को मिलता नहीं है। समस्या जस की तस बनी हुई है। कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो इन सब मुद्दों पे ध्यान दे, ना कि वो राजनीति करे इस पे। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस बार उम्मीदवार कैंडिडेट हर पार्टी की ओर से दर्जनों खड़े हुए थे, टिकट की नहीं एक को मिला, मगर निर्दलीय प्रत्याशियों की एक लंबी कतार से लगी हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नेता कैसा भी हो, बस उनको विकास चाहिए। अगर इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में चले जाएंगे, उस पार्टी से नहीं मिला तो इस पार्टी में चले जाएंगे, निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। सिर्फ उनको कहना है कि मेरे को कैसे भी करके जनता सेवा करना है, बट वो उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ टिकट पाना और नेता बनना होता है। ये स्थिति से पिछले जितने सालों से चुनाव होता चला आ रहा है, स्थिति जस की तस है। मुद्दा वही है, आज 50 साल 60 साल होने को आया, मुद्दा वही है, बेरोजगारी, गरीबी। कोई नेता ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई मैं आया हूँ तो मैं काम करूंगा या मुद्दे पे काम करूंगा। इस बार क्या कुछ विकास चाहते हैं, क्या कुछ विकास नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूंगा कि रोजगार की जो समस्या है वो खत्म हो, युवाओं का पलायन रुके, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। क्या जैसे कि हजारीबाग इतनी बड़ी स्टेशन बनी है, क्या वहाँ पर ढंग से ट्रेनों को दी गई है कि लोग इधर यहाँ से महानगर जाए, महानगर से यहाँ वापसी हो? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े सांसद आए, बड़े बड़े वादे हुए, झुनझुना पकड़ा दिया गया, लॉलीपॉप दिखा दिया गया कि यहाँ होगा, ऐसे होगा, रेल आएगी, रेल आएगी। दिल्ली महानगर से एक भी रेल नहीं है, जबकि गोड्डा जैसे छोटे जगहों पर दिल्ली महानगर से डायरेक्ट रेल मिल गया है। हजारीबाग आज भी अछूता रह गया, जबकि यहाँ से कोयला का लाखों कारोबार होता है, फिर भी हजारीबाग अछूता है। कुछ बताते, मुंबई से जुड़े जाने वाली ट्रेन को जोड़ दिया गया है। वो तो सप्ताह में एक दिन है, वो तो लॉलीपॉप है। क्या चाहते हैं कि सरकार यदि बदलाव होती है तो स्टेशन पर क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? एटलीस्ट कम से कम यहाँ से दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी हो, रेगुलर कनेक्टिविटी हो, ताकि व्यापारियों को भी सुविधा हो, युवाओं को भी सुविधा हो और सभी को सुविधा हो। दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ से कनेक्टिविटी सबकी बेहतर है, सबका लिंक होना चाहिए। ये कम से कम एक जरूरी चीज ये होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ के लोगों से हम लोगों ने जाना कि क्या कुछ जिले में विकास हुआ, क्या कुछ जनता बदलाव के मूड में है। और फिलहाल साथ ही साथ अभी मैं झील परिसर में हूँ, जहाँ झील में तकरीबन लोगों का कहना है कि 11 महीने साफ सफाई नहीं होती है, सिर्फ पर्व नजदीक होता है तो साफ सफाई के लिए एक होश सिमट जाती है। तो अब देखना लाजमी होगा कि आने वाली सरकार में जनता किसे चुनती है। मैं TV 45 से सोनू केसरी, हजारीबाग।